आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में 90 दिन के लिए हम आपको एकदम स्टडी प्लान देने वाले हैं, एकदम टाइम टेबल देने वाले हैं, ताकि आप इसका प्रिंट करा लीजिए। कल की तारीख है 16 और कल से आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तब पर भी अपने हिसाब से अपना डेट एडिट कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं है कि जहां से कर रहे हैं वहीं से, नहीं, शुरू से आपको पढ़ना है साहब, ठीक है। अब देखिए, हमने लिख तो दिया है आपके लिए, हमने टाइम टेबल भी बना दिया है। अब आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जाइएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। देखिए, सवाल क्या बनता है कि इन सारी चीजों को हम करेंगे कहाँ से, हमने तो लिख दिया। अब आप कहोगे सर इसको करें कैसे और पूरा तैयार कैसे हो जाए। सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि यूट्यूब पर तो इतने क्लासेस चलेंगे कि मतलब आप पूछिए नहीं, ऐसा लगेगा कि बस यूपी दरोगा भर्ती के लिए पूरा हिमालय पर्वत सर पे लेकर चल रहा है। ऐसा नहीं है सर, क्या चीजें समझनी है, थोड़ा सा समय देकर के आप एक बार समझ लेना, अपनी तैयारी स्टार्ट करना। रिजल्ट ना आए तो मेरे यही, लेकिन यार आएगा कैसे नहीं, अगर आप सही दिशा में तैयारी करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, 4-5 पेज में आएगा। इसको आप जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा और प्रिंट आउट लेकर के जहां भी पढ़ रहे हो एक प्रॉपर स्टडी टेबल चेयर के साथ बैठ जाइएगा, वहीं पर इसको चिपका लीजिएगा। आप जहीं भी पढ़ाई कर रहे हो भैया वहां पे इसको आप चस्पा कर लीजिएगा। 5 पेज में है और ये टोटल 90 दिन में खत्म हो रहा है। लास्ट में आप देखेंगे तो 7 फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। कितना? टोटल 20 टेस्ट करना है। कहाँ मिलेगा टेस्ट सर, वो हम बताएंगे, तनाव मत लीजिए, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे मिक्स टेस्ट देना है। जीएस के भी यहाँ पे आपको 10 टेस्ट करने हैं। हिंदी के स्पेशल आपको 10 टेस्ट फुल मिक्स वाला करना है। सब कुछ लास्ट में 30 दिन में पूरा रिवीजन भी करना है, यानी सिलेबस हमारा 60 दिन में कंप्लीट होगा और 30 दिन में पूरा रिवीजन होगा। अब देखिए कैसे करना है, क्या क्या करना है, एक बार चीजों को आप समझ लीजिए ताकि चीजें जो है आपका आसान हो जाए। देखिए, आप जानते हैं सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय संविधान, ठीक है। अब आप संविधान कहाँ से पढ़ेंगे, तो मेरे भाई देखिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक आप फॉलो करिएगा जिसका नाम है परीक्षावाड़ी, और कुछ मत पढ़िएगा भाई, बाकी आपकी मर्जी। किताब का नाम क्या है सर? परीक्षावाड़ी। आपने ये ले लिया पॉलिटी के लिए, चलो सर ले लिया, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें साहब? यूट्यूब पे जाना, सर्च करना भारत का संवैधानिक इतिहास। मेरे भाई बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर आप पाओगे पढ़ाएंगे। हर टीचर का जो है स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा देख लेना, जो आपको बेहतर समझ में आएगा उसको आप फॉलो कर लेना। मैं अगर आपको स्पेशली सजेस्ट करूँ थ्योरी पढ़ने के लिए, तो थ्योरी आप कहाँ से पढ़ सकते हो? तो देखिए, मैं अगर कहूंगा तो स्टडी आईक्यू से आप इसको पढ़ सकते हो। इसका अगर आप थ्योरी देखोगे तो एक चैनल लिख लीजिएगा, स्टडी आईक्यू IAS के लिए पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक टीचर है दृष्टि IAS से आए हुए हैं, तो वो आपको जो है आप सर्च करना, तो ये आपको पढ़ा देंगे, पहले हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो उत्कर्ष पर आप देखेंगे तो गहलोत जी को पढ़ाए हुए हैं, तो उत्कर्ष पे आप देखेंगे तो उत्कर्ष जो यूट्यूब चैनल है साइड है ना, वहां पे आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये चीजें मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए हम सिर्फ यही 2 चैनल आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि और चैनल नहीं है, बाकी सभी चैनल्स हैं, पर अपना जो टॉपिक मिल जाएगा, जो भी टॉपिक है उसके आगे इन दोनों में से जो भी आपको समझ में आएगा साहब आप पढ़ना। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना। ईमानदारी से जो मुझे टीचर लगा कि ये बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं भाई, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान के लिए क्या मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको किताब लेनी है। कौन सी किताब लेनी है? परीक्षावाड़ी की। आप ये किताब ले लो, पहला, ठीक है। दूसरा कि कोई भी आप यूट्यूब चैनल ले लो साहब, ठीक है, कोई भी आप यूट्यूब चैनल ले लो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। क्या साहब करना है कि चैप्टर वाइज टेस्ट करना है। जैसे ये चैप्टर है, इस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अगर हम लोग को मिल जाए, साथ में इनका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट बातों का मिल जाए, तो अपना नोट्स बन जाएगा एकदम परफेक्ट, और जो भी चैप्टर मिलेगा वो चैप्टर हो जाएगा अपना तैयार। तो साहब इसे कहाँ करेंगे? तो इसके लिए भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर अगर HD क्लासेस से बेहतर कोई चैप्टर वाइज टेस्ट करा देगा तो भी आके कमेंट करना कि सर फला टीचर, फला आदमी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। भाई उससे मैं ज्यादा करूंगा, और क्या, कंपटीशन नहीं है, उससे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, HD क्लासेस को यकीन मानना कि सबसे बेस्ट आपको यूट्यूब पर मेरे कंटेंट की क्वालिटी लगेगी। चैप्टर वाइज मैं आपको टेस्ट कराऊंगा, हर चैप्टर का, बेसिकली जीएस और ये आपका हिंदी, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी पे आप छोड़ दीजिए। और कुछ जो है आप जो है रीजनिंग के पार्ट है, जो थोड़ा सा कथन निष्कर्ष टाइप के बढ़ाने वाले होते हैं, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो।
इसके लिए कुछ नहीं करना साहब, आप बस सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है, हमारी पहली वीडियो आप याद रखिएगा 17 तारीख से अपलोड होगी, वो होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। फिर हमारी वीडियो 18 को अपलोड होगी, जिसमें ये वाला टॉपिक जो है अपलोड किया जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 40 पेपर में है, तो हो सकता है हमारी वीडियो में 40-40 क्वेश्चन रहे, ठीक है। अगर नहीं तो 20-20 क्वेश्चन का सेट जो है वो अपलोड हो सकता है। पर इसी के अगले दिन ये टॉपिक आप पढ़ना, अगले दिन हमारे यूट्यूब पर आपके टेस्ट देना, मेरे भाई 100% आपका पॉलिटी तैयार। अब एक आता है साहब, पॉलिटी तो आपने बता दिया सर, हाँ हो गया, मजा आ गया। अब बताओ पॉलिटी तो हो जाएगा, कब तक खत्म होगा पॉलिटी, जरा ये भी एक बार देख लेते हैं। तो साहब ये देखिए, जरा सा नीचे आते हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान है 29/9 को हमारा टारगेट है, 29/9 तक। अब देखिए राजभाषा हमारा लास्ट चैप्टर होगा, 29/9 तक भारतीय संविधान को हमें खत्म करना है, आपको पढ़ के खत्म करना है, फिर यूट्यूब को देख करके खत्म करना है और हमारा टेस्ट करके खत्म करना है। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा में पूरा लाना है, एक को नंबर कम नहीं होना है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब आ जाता है साहब बेसिक लॉ मूल विधि, इसको कहां से करें। तो देखिए मूल विधि के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना। अभी जब पॉलिटी हमारे पास है तो हम अगर 3 घंटा डेली पढ़ते हैं जीएस, तो प्रतिदिन अब एक हाथ साफ पॉलिटी के लिए रिवीजन ले लेना। क्योंकि देखो बिना रिवीजन के मजा नहीं आएगा, पेपर में कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर एक बार रिवीजन नहीं होगा। बचा अपने पास 2 घंटे, तो इन 2 घंटे कुछ पढ़ना नहीं है, नहीं यूट्यूब पर देखना, 2-3 चैनल में बता रहा हूँ, ये लोग एमसीक्यू कराएंगे बेसिक लॉ का, बस उसका नोट्स वोट्स नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत मतलब रफ में लिख लीजिएगा, बाकी एमसीक्यू वहां से आप करते रहिएगा। अभी आप आधे घंटे करिएगा, ठीक है, आधे घंटे 2x स्पीड में एमसीक्यू करिए, नोट्स मत बनाइएगा भाई, क्योंकि नोट्स आपका एचडी क्लासेस देगा आपको बना करके, चैप्टर वाइज एचडी क्लासेस यहाँ पर भी आपको टेस्ट कराएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनका। लेकिन अभी के लिए क्या करें सर, अभी के लिए ये करिए, देखिए 2-3 चैनल का नाम, 2 चैनल का नाम लिख दीजिए और जो एमसीक्यू करा रहे हैं उनको कर लीजिए। पहली बात तो अंकित जी करवा रहे हैं RWA वाले, ये स्टार्ट कर देंगे बेसिक लॉ, लेकिन थ्योरी पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ना है, बात को ध्यान से सुनना, पचारा नहीं, एग्जाम नहीं लेना है, नहीं हमें बस एग्जाम निकालना है, ठीक है, हमें एग्जाम निकालना है, तो हमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, नहीं हमें सिर्फ एमसीक्यू करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ध्यान रखना एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन नोट करिएगा, एमसीक्यू टीचर कराएंगे उसका एक्सप्लेनेशन, थ्योरी गए अपने घरे, थ्योरी इतना पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि एक एक एक्ट साथी बहुत बड़े होते हैं और इतना ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है हमें, ठीक है, मेरी बात मानना, बहुत काम करेगा ये दवा, ठीक है। चलिए RWA करा दिए, ये साहब करा रहे होंगे एमसीक्यू, आप देख लेना। अच्छा ये लोग बहुत 9-9, 10-10 क्लास लगा देंगे, सब नहीं करना है, बस 9-10 क्लास करेंगे तब क्या पढ़ेंगे, नहीं साहेब, आपको पॉलिटी के लिए मैंने जो बताया वो, फिर मूल विधि के लिए आप क्या करना, देखो ये साहब लोग मूल विधि का एमसीक्यू करा रहे होंगे, एक समय दिए होंगे, समय देख लेना, उस समय लाइव मत करना, अलग बैठ करके 1.5 के स्पीड में एमसीक्यू कर लेना, ठीक है। और एक हमारे विवेक भैया जिंदाबाद एग्जामपुर वाले, तो भैया ये साहब जो है ये भी एमसीक्यू कराएंगे विवेक भैया, तो एमसीक्यू देख लीजिएगा इनका, बस यही दोनों फॉलो करिए। इसके बाद जब हमारी नंबर आएगी ना, जब हमारी भी तो बड़ी आएगी ना भाई, तो 30/9 को हमारी नंबर आएगी और हम आपको एक एक टॉपिक का चैप्टर वाइज जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएगा, इसके हैसियत से बाहर, एग्जाम लेवल के हैसियत से बाहर, आपको हम एक एक पर 40-40, 50-50, 100-100 क्वेश्चन जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना हम आपको चैप्टर वाइज, फिर उसके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो पूरा हम आपको करा के दे देंगे साहब, एकदम परोस देंगे हाथ के हाथ में, आपको बस उसे घोर के पीना है। और इधर तो आपकी तैयारी एमसीक्यू के माध्यम से हो ही रहेगी और हम आपको एकदम इकट्ठा क्रमबद्ध करके दे देंगे, मजा आ जाएगा। इसके लिए और इसके लिए मूल विधि में जान मत दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। अब साहब आ जाता है कि सर हमें करना है, ये तो आपने बता दिया, अब आप हमें बताओ जीएस में हम क्या करेंगे। तो सर देखो इसके बाद क्या होगा, अगर आप ध्यान रखोगे तो 29/10 को अपना जो है ये मूल विधि खत्म होगा, हालांकि खत्म नहीं होगा क्योंकि मूल विधि एक एक चैप्टर में 3-3, 4-4 दिन लग जाएगा, ठीक है, पर हमारी टारगेट है कि 29/10 तक मूल विधि खत्म करना है। इसके बाद हम मिक्स टेक्स्ट लाएंगे, किसका, मूल विधि और भारतीय संविधान का, ध्यान रखिए मिक्स टेक्स्ट, मूल विधि और भारतीय संविधान का, जिसमें 30-30 प्रश्न हो, ऐसा मिक्स टेक्स्ट एकदम से लाया जाएगा, क्योंकि हमने संविधान में पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, अब हम लोग 10 टेस्ट करेंगे और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात, नहीं, ऐसा क्वेश्चन जहां कंफ्यूजन हो जाए उन क्वेश्चन को इस टेस्ट में रखा जाएगा जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसका जवाब क्या होगा,
ऐसे सवाल को इस टेस्ट में रखा जाएगा। इनकी संख्या होगी 10 और 10 में 40 मतलब 40 सेट के ये होंगे 400 क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले, जो पेपर में कंफ्यूजन बनाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे साहब। सब यूट्यूब पर होगा, ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट हम लोग 10 टेस्ट में करेंगे। अगले दिन आपको उसका एनालिसिस किया जाएगा, आप उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर में गलत कैसे हो गया ससुरा, पॉलिटी मूल विधि में गलत नहीं होना तो नहीं होना, कैसे गलत हो गया, इस पर चर्चा के लिए हमने बीच बीच में एनालिसिस का भी डेट आपको दे दिया है। ये हो गई हमारी पूरी तरह से तैयारी हो गई जीएस मूल विधि संविधान की। अभी जीएस का देखेंगे कैसे करना है। टारगेट क्या है सर हमारा जीएस में? टारगेट सर हमारा जीएस में कम से कम 30 से 33 के आसपास, 35 भी जाएंगे उससे कम नहीं। कहां से पूछेगा यार भाई, अब तुम ही बताओ कहां से पूछेगा जब इतना सारा हम लोग पढ़ ही लेंगे, है ना। चलो ये साहब हो गया। अब बताइए साहब, आपने जीएस का भी अभी बगल में देख लेंगे, हिंदी वाले सेशन में जाएंगे। साहब मैथ के लिए क्या करें? देखो यार मैथ के लिए क्या करें, अब तो यार ऐसा होगा यूट्यूब पर तो मैं देखा हूं कुछ लोग कहें कि टीचर हमारे 50 करोड़, राकेश सर कहे क्या कुछ लोग कि 50 करोड़ का हमने अभिनय सर को लगाया, खुद भी लग गए। अरे साहब इतना ज्यादा काहे कर रहे हैं? अरे उतना करिए जितना बच्चा एक टीचर पढ़ाए, एक किताब पढ़ाए, 2-3 बार रिवीजन कर दे, मजा आ जाए। दिन भर मैथ में पढ़ेगा तब तो वो तो ज्ञान हो जाएगा जी। दिन भर कैसे मैथ पढ़ना है? मैथ के 20 सवाल नहीं है, मैथ के साथ 20 क्वेश्चन आएंगे तो दिन भर मैथ करेगा बच्चा। ऐसा मत करिए, ठीक है। मैथ की जगह अन्य सब्जेक्ट पर रिवीजन एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करिए। 75 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, यकीन मानना, मैं जो कह रहा हूं उसको एक बार मान लेना। 20 सवाल आएगा और ये 20 सवाल कोई ऐसा नहीं होगा कि कैट लेवल के सवाल हो जो बच्चा हिला ही ना पाए, नहीं साहब। उन्हें एग्जामिनर को पता है कि भाई एसआई का लेवल है, बस एसआई के लेवल का। अब इसके लिए खूब बड़े बड़े टीचर जो है 8-10 तो ऐसा नहीं है साहब। क्या करेंगे तब सर? देखिए साहब यूट्यूब पर तो आप जानते हैं वैसे 2-3 टीचर ही अपने आप का मतलब मोनोपोली बनाए हुए हैं कि मतलब हम ही हैं तो हम हैं, वरना क्या ही क्या है। ऐसा नहीं है, जो भी शिक्षक आपके समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी टीचर आपके समझ में आ रहा है आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं किसी टीचर की आलोचना वगैरह नहीं कर रहा हूँ भाई, हर टीचर अपने आप में बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पर सर हमारे लिए क्या परफेक्ट होगा आप ये बता दो। तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या परफेक्ट है? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर कर लो साहब, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। किसका करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? तो पहला यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011, 21, 2017, ये पूरा कर लो साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहला। दूसरा सीपीओ एसआई का, साहब सीपीओ एसआई का पूरा कर लो साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10 साल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सर? आरपीएफ एसआई का कर लो, आरपीएफ एसआई का। मेरे भाई मैं लिख के देता हूं, अगर इन तीनों से, यही बैठा हूं मैं बोल तो रहा हूं, अगर इन तीनों से आप जो है 15 के आसपास क्वेश्चन ना करके आए तो मैं यही बैठा हूं, मुझे बताना। ये तीनों लोग साहब हर लेवल कवर किए हैं, उठा उठा के ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, 15 से ज्यादा सवाल आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो बात हो गई मेरा अनुभव, लेकिन कभी कभी अनुभव काम नहीं करता, तो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। अब क्या करना चाहिए सर? सुनिएगा, देखिए इन सबके साथ हमें एक चीज और फॉलो करना चाहिए, वो जो राकेश यादव सर के 7300 प्लस की जो बुक है ना, ये बुक आप कर डालो। 7300 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे आप हर क्वेश्चन को कर डालो। यूट्यूब पर आप सर्च करना परसेंटेज, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर सारे फ्री क्लास सभी टीचर का अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करना परसेंटेज, उस टीचर का नाम देना, यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है, जैसे आप 16 को परसेंटेज पढ़ना, 17, 18, 19, 20 को पढ़ना, 21 तक परसेंटेज पढ़ना, 22 तक परसेंटेज पढ़ना, ठीक है। देखिए 22 तक आप अच्छे से परसेंटेज करो। इसके साथ साथ राकेश यादव का जो 7300 प्लस वाला जो बुक है, आप वहां से परसेंटेज के क्वेश्चन करो। फिर जो मैंने आपसे बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, इतना बहुत है यार। अब आप कहोगे सर अकेले मुझे मान लीजिए समझ में ना आए, मेरे भाई यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, आप एक बार सर्च करना यूट्यूब पर परसेंटेज, बहुत सारे टीचर आपको दिखाई दे देंगे जो एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी करा रहे हैं। कुछ टीचर के नाम मैं मेंशन कर दे रहा हूं, आप सर्च करना परसेंटेज बाई आदित्य रंजन, ठीक है। चलो मैं इन्हीं से शुरू करता हूं, तो ये साहब पढ़ाएंगे, आदित्य रंजन भाई आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना, परसेंटेज बाई फला टीचर आ जाएगा। अद्वितीय सर पढ़ाते हैं, अद्वितीय सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये कैरियर बिल वाले हैं, ये भी पढ़ाते हैं। गगन जी भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और वहां पर आप देखेंगे तो RWA वाले भी कुछ शायद एक टीचर हैं, मुझे थोड़ा सा नाम उनका नहीं याद है, मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है।
कोई उनका नाम है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर है, सारे टीचर हैं, आप सर्च करके किसी से देख लीजिएगा। अगर आपके पास पैसा है तो साहब किसी का कोर्स भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स लेने से कोई गुनाह नहीं होगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। पर अगर पैसे नहीं है तो ये सब आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना भी समय मत दे देना कि पूरा एकदम सब गड़बड़ हो जाए, नहीं। आप मैथ के लिए मैक्सिमम 4 घंटे देंगे अगर आपका मैथ कमजोर है, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से 20 से 22 सवाल आएंगे। आप कहोगे 40 सवाल आता है, लेकिन मैथ से ही नहीं आता शायद। यहाँ पे एक सेशन और जुड़ा हुआ है, खंड ख मानसिक योग्यता, ये भी मैथ में ही आता है। और यहाँ से आपके लगभग में 20 सवाल आएंगे जो कि मिक्स रहते हैं, ठीक है, मिक्स रहते हैं। इनमें 2 चीजें मिला हुआ रहता है। एक तो इस बार सिलेबस में नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखिएगा इनमें जो है एक तो जीएस बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, जीएस बेस्ड क्वेश्चन आता है और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। जीएस बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहेगा वो मैं आपको कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, कि मान लीजिए 2 कथन देगा, दोनों कथन जीएस के इकोनॉमी से संबंधित होगा या बौद्धिक क्षमता बेस्ड आधारित होगा, डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइप का क्वेश्चन होगा, तो ये 20 क्वेश्चन होता है, तो ये रीजनिंग में, और हम कंप्लीट करा देंगे 20 क्वेश्चन मैथ का, आपको टीचर करा देंगे। मैंने सोच से बताया, इसके लिए आपको अलग से हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, हम कराएंगे साहब, 100% कराएंगे, तनाव नहीं लेना है। अब साहब ये हो गया। अब देखिए मैथ में हमने लास्ट में रखा है सेक्शनल टेस्ट। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये देखिए, किसी का भी आप सीट लेकर के आइएगा, जिस भी टीचर का आप पढ़ेंगे सीट लाइएगा, हम सीट देंगे भी आपके यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पर हम सीट देंगे भी। सेक्शनल टेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चुने हुए क्वेश्चन, सपोज करिएगा परसेंटेज के ऐसे सवाल जो आसान नहीं है, जिनमें बच्चा अक्सर फंस जाता है, तो वो सेक्शनल टेस्ट हम आपको करवा देंगे, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी कर पाए, चूंकि देखो हर विषय का ज्ञानी नहीं होता कोई, पर इतना तो ज्ञानी होता ही है कि आपको बता ले, ठीक है। पर हमें टीचर मिलेंगे तो हम टीचर से करवा देंगे, अदरवाइज हम ये टेस्ट जो है आपको टेलीग्राम पर भिजवा देंगे। पर सेक्शनल टेस्ट साहब हम भेजेंगे जरूर आपको, इसकी हमारी दावेदारी है ना। अब तनाव मत लेना, क्योंकि चुने हुए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनकी संख्या हम टोटल मान के चल रहे हैं कि कम से कम जो हमारा 400 सवाल के आसपास में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने 10 सेक्शनल टेस्ट रखा है और एक एक में 40 सवाल रखा है, तो हमने 400 क्वेश्चन रखने हैं सेक्शनल टेस्ट, ताकि इसमें 400 में से कम 15-20, जो 20 सवाल आ रहे हैं तो 12-15 सवाल तो अपना फंस जाए, ऐसा, ठीक है। ये हमारी एक कोशिश होगी आपके लिए। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हो वो बहुत बेहतर है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, पर हम और दे देंगे तो थोड़ा सा आपका तैयारी में थोड़ा सा मजा आ जाएगा। अब साहब आ जाते हैं रीजनिंग सेशन, कहाँ से करें। देखिए इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। आप जानते हैं पीयूष सर पढ़ाते हैं, ठीक है, पीयूष सर पढ़ाते हैं, पीयूष वर्षनी सर, आप इनका जो है बुक ले लीजिएगा, ठीक है। और इन्हीं के जो है अगर आपको क्लास मिले यूट्यूब पर, वैसे फ्री में सारे क्लासेस हैं, वो आप ले लेना, पहला। दूसरा काम आप क्या करेंगे, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, शायद आपको लगे सर चौंकाने वाली बात कर रहे हैं, नहीं सर, चौंका नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, ये मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, हवा में नहीं बता रहा हूँ। कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहली बात तो ये यूपीएसआई से कर लेना है। आपने कर लिया यूपीएसआई से, तो यूपीएसआई का पीवाईक्यू कर लेना है, किसके लिए, रीजनिंग के लिए, पहला। दूसरा क्या, जो ग्राम विकास अधिकारी का, आपको अरे ये कहां से आ गया, इसका रीजनिंग लगाना है सिर्फ साहब, इसका रीजनिंग लगाना है, जो ग्राम विकास अधिकारी का। मैंने देखा पेपर को एकदम कहीं कहीं तो कॉपी कर दिया साहब लोगों ने, ठीक है। तो ये जो मार्केट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, ऑनलाइन खरीद लेंगे, उसी का फोटो खींच के टेलीग्राम पर भेज देंगे। आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, कमेंट करना, अगर नहीं मिलेगा तो इसको आप खींच करके फोटो और पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे भेज देंगे, ताकि अपना काम चल रहा है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत दमदार हैं रीजनिंग के साथ, ठीक है ना साहिब, रीजनिंग के सवाल बड़े दमदार। तो ये पीवाईक्यू आपको करना है। बुक मैंने कौन सा बताया, पीयूष वर्षनी का टॉपिक वाइज किताब आप ले लेना, अपना काम बन जाएगा। अगर इनका पेड बैच आप नहीं ले पा रहे हो तो भी वहां पे बुक आप जरूर ले लीजिएगा, और आपको चैप्टर वाइज पूरा प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब पर सर्च करोगे, जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है वो चैप्टर फ्री में मिल जाएगा, चाहे वो पीयूष सर पढ़ाएं, चाहे वो कोई टीचर पढ़ाए। इसके अतिरिक्त मत कुछ करना, प्रैक्टिस करना है तो यूपीएसआई वाला देख लेना, जो प्रैक्टिस है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, लास्ट के 30 मिनट्स या 1 आवर आप पर डे यूट्यूब पर करना। यूट्यूब में यही 2 चैनल है, मतलब आरडब्ल्यू वाले पढ़ाएंगे, और भी चैनल पढ़ा रहे हैं, पर ये लोग थोड़ा सा भाई कंसिस्टेंसी चीजों को कराते रहेंगे। 2x स्पीड पे करके आप इनका रीजनिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। लेकिन याद रखना, किसी भी चैप्टर को, किसी भी
टॉपिक को, किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। जब तक इस बार स्टार नहीं लगाना है, सुकून से नहीं सोना है। रीजनिंग के लिए भी हमें कितना देना है? 3 घंटे। मैथ के लिए हमें कितना देना है? 4 घंटे। हिंदी के लिए हमें पर दिन कितना देना है? 2 घंटे। आज से ही बैठ जावा, अगर नहीं तो फिर देह काट जाइए तुमचन का भाई साहब। फिर सिलेक्शन ना लियो, कम से कम 30 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, कम से कम 30 लाख, और वैकेंसी 4400। इसमें अगर आराम करने के बारे में सोच रहे हो तब तुमसे बड़ा क्या ही मैं बताऊं। अभी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, लेकिन बात यही है कि कम से कम 3 4 7 2 9 3 11, इससे कम अगर कर रहे हो तो सिलेक्शन गए भाड़ में होगा ना करी। इस इतना करो, इतना तुम्हें बताओ, इसके अतिरिक्त अपनी मर्जी से भी पढ़ो यार। इतना पढ़ो कि मतलब कोई ऑप्शन में ना बच जाए, एकदम जनवन में लगा दो अपना, है ना। देखते हैं कैसे नहीं होगा ससुरा। हिंदी में आ जाओ। हिंदी में क्या करेंगे सर? मैथ रीजनिंग रीजनिंग तो हो गया, और लास्ट में देखिए फुल लेंथ टेस्ट। अब देखिए रीजनिंग में क्या करना है? फुल टेस्ट मार्केट में उपलब्ध होगा, मैं बताऊंगा कि देखो कौन सा टेस्ट आ गया है, वो आपको ले लेना है। नहीं टेस्ट उपलब्ध होगा, अरे होगा कैसे नहीं, पूरे मार्केट में आएगा। तो सीरीज आएगी घटना की, और YCT की आएगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिलेगा तो हम जिंदाबाद हैं, खरीद करके टेलीग्राम पे भेजेंगे, है हो जाएगा। फुल टेस्ट हमें कितना देना है? 20 टेस्ट देना है, इसको ध्यान रखना है। 20 टेस्ट पूरा देना है अपनी औकात पता करने के लिए, देंगे फुल टेस्ट। साहब हिंदी में क्या करें? साहब देखो हिंदी में तो बहुत लोग कहेंगे बहुत कुछ है, बहुत लोग पढ़ाएंगे बहुत सारा, लेकिन हिंदी में हमें पढ़ना कुछ नहीं है। याद रखिएगा, एक किताब आती है आदित्य पब्लिकेशन की, साहब ये वाला ले लीजिए, ठीक है, पहला। दूसरा, एक किताब आप जानते हैं आदित्य पब्लिकेशन की है, नालंदा की किताब आती है, ठीक है, नालंदा की आती है, आपके लिए सफिशियंट है। और हिंदी की जो है और भी लोगों की किताब आती है, ठीक है। आजकल एक जन पब्लिक है, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, क्या नाम है उनका, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा साहिब, लेकिन एक कोई है हिंदी का, एक और भी कोई किताब आता है। पर अगर आपके पास होगा तो कमेंट करना, हाँ ना, मैं जवाब मैं दे दूंगा। ये किताब आपको लेना है। आपने कहा हाँ सर हमने किताब ले लिया, जाइएगा RWA पर, एक साहब हैं नवीन साहब, जानते हैं आप लोग, RWA पर इन्होंने हिंदी की मैराथन ली हुई है 15 घंटे की। हिंदी की कितने घंटे की मैराथन ली है? 15 घंटे की मैराथन ली है। वो सर्च करना आपको दिख जाएगा। तो हिंदी है, हो चाहे पुलिस में पूछे, चाहे यह पूछे, चाहे जहां पूछे, तो 15 घंटे की साहब ने मैराथन ली है। आपको क्या करना है? अभी किताब को छूना नहीं है। इन साहब का जो 15 घंटे का मैराथन है ना, इन मैराथन को करना है साहिब, ठीक है। हर दिन आपको 2 घंटे करनी है, 7 दिन में इनका 15 घंटे का मैराथन खत्म, पहला। दूसरा, यूट्यूब की दुनिया में सबसे लंबा मैराथन लिए है साहब विवेक भाई, एग्जामपुर वाले हो, इनका भी 15 घंटे का लगभग में मैराथन है साहब। इनको भी 7 दिन में खा जाओ, आराम मत करना, 7 दिन में इनका भी खा जाओ, ठीक है। 2-2 घंटे पढ़ना, 7 दिन में खा जाओगे। मान लो सर 7 दिन में नहीं होता, नोट्स भी कुछ करेंगे ना सर, हाँ, तो कितने दिन में खा जाओ? 10 दिन में इनका, 15 दिन में खा जाओ, 15 दिन में साहब इनका खा जाओ, 15 दिन में आप इनका खा जाओ, 30 दिन में 2 मैराथन आप कर डालो अभी, और अपना शॉर्ट नोट बना लो। अभी आपके पास 60 दिन बचेगा, मैंने 90 दिन का शेड्यूल बनाया है, 60 दिन आपके पास बचेगा। इन 60 दिन हमें इतना प्रैक्टिस करना है ना, जो इन लोगों ने पढ़ाया उसको भी, और यहाँ पे HD क्लासेस पे तो हम चैप्टर वाइज आपको टेस्ट करा देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। कहाँ से पूछेगा यार, है। हिंदी में पूरा ना है साहब, 40 में 1 नंबर कम नहीं चाहिए, 40 में 40 हिंदी में चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया साहब हिंदी का। अब आते हैं साहब GS में क्या करना है। देखो यार, GS में करना है, लूसेंट K2 किताब लाओ और शुरू से लेके बैठ जाओ। एक बार आप लूसेंट को पढ़ लो, मेरे टेस्ट को दे लो, लूसेंट को पढ़ लो, मेरे टेस्ट को दे लो। मेरा टेस्ट लूसेंट से नहीं रहेगा, लूसेंट के औकात से बाहर का रहता है मेरा टेस्ट, है ना। लूसेंट से मेरा टेस्ट आप नहीं दे पाओगे, लेकिन टेस्ट का एक्सप्लेनेशन जो होगा ना, जो टेस्ट का एक्सप्लेन होगा, वो साहब मेरे इसी से आएगा। टेस्ट का जो मेरे एक्सप्लेनेशन है ना, वो आप अच्छे से कर लेना, प्लस में लूसेंट आप पढ़ते रहो, क्योंकि जैसे ही हमारा टेस्ट यहाँ पहुंचेगा भाई, मैं एक बार में पूरी क्लास नहीं अपलोड करूंगा। 90 दिन में मैंने GS कंप्लीट करने हैं तो कर दूंगा। 40-45 सेट मेरा हिंदी का है, मैं कर दूंगा। फिर 30-40 सेट जो हमारा है ये बेसिक लॉ वगैरह का अलग से, ये मेरे कम से कम 150 वीडियो टोटल पड़ेगा, ठीक है, यूट्यूब पर, यूपी दरोगा भर्ती का, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो भाई। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है, ये टेस्ट वगैरह सब मिक्स में ये सब करवाऊंगा, और नहीं अगर मैं करा रहा हूँ तो बताऊंगा कि भाई कैसे करना है, ठीक है। बस आप टेलीग्राम को मत छोड़ना और यूट्यूब को ज्वाइन कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं, और कल से यार, कल से कसम खा लो,
कसम खा लो कि बाद नींद गया भाड़ में। कल से 16 तारीख, कल से अपना काम कहानी स्टार्ट, तो स्टार्ट कर देना है। आज प्रिंट ले लेना है, कल प्रिंट जब भी हो कहानी अपनी शुरू करते हैं और शुरू करते करते आगे चलते हैं। बस सामने नजर के रखना कि बस वर्दी स्टार की चाहिए साहब। वैकेंसी ज्यादा है, एक दूसरे को लात मार के गिराना है तो सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सो रहे हो तो फिर तैयार हो जाओ, जिंदगी भर वैकेंसी आपके लिए अब यूपीएसआई नहीं आएगी, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिर से आएगी 2032 में आएगी, तब तक कहानी का हो जाएगा जीवन में साहब, है ना। तो चलिए तैयारी करते हैं भाई, सबको लात मार के पीछे ढकेलना है। तुम में भी हिम्मत है तो तुम भी लात मारो, दया हो गया भाड़ में, लात मार के आगे चलना है तो चलने के लिए तैयार हो। हिम्मत है तो भाई एकदम गले में फांसी लगा लो, एकदम समझ लो कि तब तक नहीं गला कसा रहेगा हमारा जब तक वर्दी स्टार नहीं लग जाएगी, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, हम जिंदाबाद तुम भी जिंदाबाद, मेहनत पूरा करेंगे लगा करके। मिलते हैं अगले सेशन में, जय हिंद।